हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका साइंस का क्लास 10 का टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट में हम 1 से 100 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम 101 से 200 नंबर क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो पहले वीडियो को आप लोग इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद पार्ट 1 आप लोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है में और चैनल के लास्ट में लिंक आएगा तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। समझ गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 300 क्वेश्चन लेके आएंगे हम, पूरा 10 सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 30 में से आपको कम से कम 25 प्लस नंबर इसमें एग्जाम में मिलेगा। और उसके साथ ही बहुत सारा सब्जेक्टिव 20 से बन जाएगा 2 नंबर वाला। समझ गए। तो इसको ध्यान से देखना है। कभी कभी सब्जेक्टिव में 5 नंबर में 5 गो 1 नंबरिया पूछ देता है, तो वहाँ भी आपको ये मदद करेगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से, क्योंकि ये आपका पार्ट 2 है। समझ गए आप लोग। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। याद रखिए, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दही। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि दूध को दही में लैक्टोबैसिलस बदलता है। निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में दोनों पाया जाएगा, ब्रोमीन और पारा भी। लेकिन ब्रोमीन जो है अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि पारा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा में 4 अक्षर और धातु में भी 4 अक्षर। समझ गए आप लोग। इसको इस तरह से जान सकते हैं। देखिए कैसे आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। जैसे पारा या मरकरी है, धातु है ये, तो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाएगा? पारा या मरकरी, जिसका सूत्र है Hg। धातु में 4 अक्षर, पारा में 4 अक्षर, ब्रोमीन में 5 अक्षर और धातु में 5 अक्षर। मतलब तत्व दोनों होता है। तत्व क्या है? धातु और धातु दोनों है, तो द्रव अवस्था में दोनों पाया जाएगा, ब्रोमीन भी और पारा भी। पारा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसको ध्यान से आपको सुनना है जो हम बताएं। इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील है? सबसे कम है Au, मतलब सोना। वैसे सोना और चांदी कम क्रियाशील है, प्लेटिनम भी, लेकिन सबसे कम सोना है। एक्वा रेजिया क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसके 3:1 के मिश्रण को क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया कहते हैं। समझ गए। तो एक्वा रेजिया में दोनों होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो बोथ A and B। ये सब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ब्यूटेनॉन ONE है, मतलब कीटोन। ONE में है मतलब कीटोन, फंक्शनल ग्रुप है। निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है? तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, क्योंकि सोडियम Na+1 होता है। वैसे भी सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, मतलब 2, 8, 1, लास्ट में +1, सोडियम Na+1। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो उपयुक्त सभी होगा। डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी, डी नंबर। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क मतलब होता है किडनी। क्या होता है आपका? वृक्क माने किडनी। तो ये है नेफ्रॉन। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये 4 कोष्ठ होते हैं। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ये सब मनुष्य में पाया जाता है, जबकि साइटोकाइनिन ये जो है पेड़ पौधे में पाया जाता है, इसलिए इसको पादप हार्मोन बोलते हैं। ध्यान से आप लोग वीडियो को सुनिए पूरा, 2 बार 3 बार जितना हो सके। और टॉप 100 वाला देखिए पहले पार्ट 1, या फिर पहले इसको देख लीजिए 200 तक, फिर उसको देख लीजिएगा। 200 क्वेश्चन हो जाएगा, 300 क्वेश्चन बनाएंगे और इसमें 100+ व्यू आने के बाद ही कल अपलोड होगा वीडियो। समझ गए। तो ध्यान से आप लोग पूरा देखिए इसको। ये कोई फालतू चीज़ नहीं है। 100 क्वेश्चन में कम से कम 10-12 नंबर आपका उठ ही जाएगा। समझ गए। और एग्जाम में साइंस थोड़ा हार्ड पूछता है, इसलिए ये पढ़ना आपको जरूरी है। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? ये है मस्तिष्क। इसका यही सूचना इकट्ठा करता है, संश्लेषण करता है, रिप्लाई सब यही देता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ये गलत है। मुकुलन द्वारा जनन होगा ईस्ट और हाइड्रा में। ईस्ट और हाइड्रा में। प्लाज्मोडियम में खंडन विधि द्वारा जनन होता है, जिसको बहुखंडन बोलते हैं। तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होगा? ईस्ट और हाइड्रा में।
परिपक्व हो जाने पर अंडाशय किस में विकसित होता है? फल में। मतलब अंडाशय से फल का निर्माण होता है, आप लोग याद रखिएगा। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय किस में विकसित होता है? फल में। समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग का उदाहरण क्या है? हमारे हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी। उपयुक्त सब्जी। समजात अंग क्या है? ऐसे अंग जिसका बनावट जो है समान हो लेकिन काम अलग अलग है, उसी को बोलते हैं हम लोग समजात अंग। जैसे मनुष्य का हाथ होता है पकड़ने का काम, चीता का हाथ दौड़ने का काम, चमगादड़ का हाथ उड़ने का काम, मछली का हाथ तैरने का काम। ये सब काम अलग अलग है लेकिन बनावट समान है। अलना फलना जो 5 गो होता है, इंडेक्स मिडिल फिंगर, वो सब में पाया जाता है। किसे आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जी.जे. मेंडल इसको बोला जाता है। जीजाजी मेंडल नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल, यही है आनुवांशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा? घास, बकरी, मानव। घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाएगा मानव। आहार श्रृंखला क्या होता है? जीवों का क्रमबद्ध एक दूसरे को खाना। और हाँ, जिसको चैप्टर वाइज पढ़ना है मैथ साइंस सब सब्जेक्ट, वो भी देख सकते हैं आप लोग, समझ गए? वो भी 3-4 चैप्टर तक हम बना दिए हैं, 5 चैप्टर। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन उत्पादक है? उत्पादक में आएगा पेड़ पौधे। तो इनमें से पेड़ पौधे क्या है? घास है आपका। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वन नाशक रोकना, मतलब पेड़ की कटाई को रोकना। ये सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। खादिन कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान में। जल संरक्षण से संबंधित है। एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर दूर पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर सॉरी। जैसे देखिए, अगर आप यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है दर्पण से, तो प्रतिबिंब भी 10 मीटर दूर बनेगा। तो आप में बिंब और प्रतिबिंब में कितना दूरी हुआ? 10-10 20। उसी तरह 100 मीटर दूर है तो वहाँ भी 100 मीटर, मतलब शीशा के आप जितना पास आइएगा प्रतिबिंब आपका उतना ही पास बनेगा। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी f 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी -20। फॉर्मूला लगाओ, दर्पण सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो ये आ जाएगा। तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनेगा और मुख्य अक्ष तथा फोकस के बीच बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? उत्तल दर्पण। इसलिए गाड़ी में क्या करता है, जो 2 गो शीशा लगा रहता है बाइक में, वो ज़्यादा मतलब रोड को देख सके, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है वाहन के साइड मिरर में। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, यह लेंस होगा उत्तल लेंस, क्योंकि प्लस में है इसलिए ये उत्तल लेंस होगा। किस लेंस का फोकस आभासी होता है? अवतल लेंस। वायु से गमन करती प्रकाश किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। पक्षमापी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। आँख के उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायक है? सिलियरी मांसपेशी, मसल्स। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? दृष्टिपटल या रेटिना में। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? एमीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर। अगर प्रतिरोध का पूछे, सिर्फ प्रतिरोध का, तो ओम होगा। विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत धारा का SI मात्रक जो है एम्पियर है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती है। और कोई भी अगर स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक लटका देंगे तो उत्तर दक्षिण दिशा बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा किताब से छांट छांट के लाए हैं आप लोग के लिए, समझ गए? पूरा मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का निचोड़ है ये। टॉप 300 क्वेश्चन टारगेट है मेरा लाने का। तो 100 पहले हो गया, आज 100 हो जाएगा, फिर 100 बाद में लाएंगे। निम्न में से कौन कथन सत्य है? CuSO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, Na2 गैस का रंग भूरा होता है। दोनों सही है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस, इसलिए फुला रहता है कुरकुरे सब, चिप्स सब, क्योंकि उसको खराब होने से बचाता है। मीथेन का दहन उदाहरण है ऊष्माक्षेपी विक्रिया, मतलब CH4 + O2 क्या बनेगा? CO2 + H2O, यही है। दीवार पर सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO जो है, इसमें डालते हैं चूना तो ये जाता है बुझ और बनाता है बुझा हुआ चूना, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्राकृतिक सूचक क्या है जिसका प्रयोग अम्ल और क्षारक की जांच के लिए करते हैं? जैसे हल्दी, लिटमस पेपर, वेनिला। तो क्या होगा?
उपयुक्त सभी। चलिए अब आगे देखिए, 15 मिनट में हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो कोई भी प्रबल क्षारक नहीं है। नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षारक है, प्रबल नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं प्रबल क्षारक है। NaOH का प्रयोग होता है साबुन और अपमार्जक बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेथनोइक अम्ल, जिसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल, जिसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड या अम्ल, ये किस में पाया जाता है? चींटी और नेटल का डंक में। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु है गोल्ड, सोना जिसको बोलते हैं। वैसे सोना, सिल्वर और प्लेटिनम तीनों स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और कम क्षारीय है, ये सब संक्षारित कम होते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस। कोई भी धातु अगर जल या अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु अभी तुरंत बताए। धातु तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु Cu कॉपर, Ag चांदी, Au सोना। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु इनमें से कॉपर है, क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन नहीं, मरकरी नहीं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मरकरी तो आपको HgS सिनेवार से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन की अप्रूप है, बिल्कुल सही। सॉरी, इसके बाद आपका एक पेज शायद छूट गया है, देख रहे हैं हम। असत्य है, सॉरी, यहाँ पे है पेज आपका। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल सही। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, बिल्कुल सही। कार्बन में समावेता का गुण नहीं पाया जाता, ये गलत है। कार्बन में समावेता का गुण पाया जाता है। आवर सारणी में बाईं ओर जाने पर निम्न प्रकृति दिखाई देती है, संयोजकता में वृद्धि होती है। वैसे ये हटा दिया इस बार, तो इसको छोड़ सकते हैं। पादप में जल का वहन कौन करती है? कल भी बताए थे, जाइलम जल का वहन करती है और फ्लोएम भोजन का वहन करती है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2। और मनुष्य में, याद रखिएगा, मनुष्य में 4 कोष्ठ होता है। उत्सर्जन, निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है? आधारी, निस्यंदन, एकक। और याद रखिए वृक्क जो है मुख्य, किडनी जो है मुख्य उत्सर्जक अंग है। रक्तदाब किस मीटर से मापा जाता है? स्पाइगनोमोनोमीटर। कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनलिन। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है 120 mm से 80 मिलीमीटर ऑफ Hg। उल्टा नहीं लिखना, 80 से 120, 120 से 80। 152 हुआ, चलिए 153। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा? पीयूष ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। विषाणु जनित रोग है HIV, एड्स और HPV वाट, तो दोनों है। एड्स ज़्यादा याद रखिए, HIV से होता है इम्यूनो वायरस। प्लेसेंटा की संरचना होती है तस्तरी नुमा। प्लेसेंटा मतलब अपरा, जिसके द्वारा क्या होता है, जैसे ये बच्चा है, इसको पोषण जो मिलता है भ्रूण से, यही है। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? ट्राइक्लोबाइट, राइजोसोरम, नाइटिया, सभी है जीवाश्म का उदाहरण। जीवाश्म ईंधन नहीं, जीवाश्म। इनमें से कौन बोने पौधे को दर्शाता है? छोटा T और T, ये लंबा, TF ये भी लंबा, ये बोना हो गया आपका। समजात और समरूप क्या बोलते हैं? प्रभावी और अप्रभावी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? CH4 मीथेन। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर, मतलब C पर। 170। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानित 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त ऊर्जा कितनी होगी? P बराबर VI, पावर दिया है 100 वाट, विभवांतर 220 वोल्ट गुना I, तो I बराबर होगा कितना? 10/22 मतलब 5/11 एम्पियर। P बराबर V इंटू I दूसरा का है, तो 110 गुना कितना होगा? 5/4, तो ये लगभग 50 वाट आया। 1 कूलाम आवेश में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती है चुंबक के ध्रुव पर। उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हवा का न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होना चाहिए। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल और क्षारक जो है अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। साग सब्जियों का विघटित होना, कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। BaCl2 Na2SO4, BaSO4 प्लस NaCl क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है लवण और जल। पदार्थ है 4 गो ABCD, pH 2
7, 10, 14 है, तो इनमें से कौन अम्ल है? अम्ल 2 माने ए। एंटासिड का उदाहरण क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र है NaSCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विदंजक चूर्ण बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। कांसा मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का, इसको कांसा बोला जाता है। चाकू से काटे जा सकते हैं किसको? सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को। सबसे ज़्यादा आता है सोडियम। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है? 2, 8, 10, 7, 17। 17 नंबर पे क्लोरीन आता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मीथेन और संतृप्त है। गलत। मीथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन का सूत्र सही है, एल्केन का भी सूत्र सही है। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध त्रिबंध पाए जाते हैं, ये भी सही है। मीथेन संतृप्त है और संतृप्त नहीं। बेंजीन का सूत्र C6H6। इनमें से कौन उपधातु नहीं है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरॉन है, हाइड्रोजन नहीं है। पायरुवेट के विखंडन में यह CO2 H2O तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया का होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में वाष्पोत्सर्जन भी होता है, प्रकाश संश्लेषण भी यहीं से होता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। दूध को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसे सिनेप्स कहा जाता है। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन, जिसको एसिटिलीन भी बोलते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर, जो कि प्लाज्मोडियम से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। इनमें से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिनी। अंडाशय मादा में है, गर्भाशय भी है, डिम्बवाहिनी भी है। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा या 46 को। मानव में स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है XX और XY जो है नर गुणसूत्र है। इनमें से कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ माने जो सड़ गल जाए, लेकिन यहाँ जैव अनिम्नीकरण पदार्थ लिखा है। पेपर सड़ गल जाएगा, व्हाइट मल भी सड़ेगा, DDT नहीं सड़े गलेगा। ये जैव अनिम्नीकरण है या अजैव निम्नीकरण है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत है क्योंकि ये नया स्रोत है, पुराने ज़माने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता था। पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक है? ये जैविक घटक है, माने सजीव है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव। अजैविक घटक में हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश आएगा। कुलह जल संचयन की पुरानी विधि है, यह निम्नलिखित किस प्रदेश में उपयोग की जाती है? हिमाचल प्रदेश में। हो गया ये आपका टॉप 100 क्वेश्चन हो गया। 100 कल कराए थे, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। समझ गए? वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आपको लिखना है तो फिर हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।